हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, पिछले टर्म पे हमने एग्जाम्पल 10 तक किए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। एक्सप्रेस एक ही मैट्रिक्स दे रखा एज द सम ऑफ हर्मिशन एंड ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को, ये जो मैट्रिक्स दिया इसको हमने सम दिखाना, किसका? हर्मिशन का और स्क्यू हर्मिशन का सम दिखाना। तो सबसे पहले हमने इसको ए के बराबर मान लिया, लेट ए इक्वल टू ये मान लिया। तो देखिए हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। हर्मिशन मैट्रिक्स यदि ए की पावर थीटा बराबर किसके आ जाए, ए के बराबर आ जाए तो वो हर्मिशन होता है, और यदि ए की पावर थीटा बराबर किसके आ जाए, माइनस ए के, तो वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होता है। तो देखिए इसको सम दिखाना ए हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो देखिए वी कैन राइट, हम ए को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं a बराबर 1/2 a प्लस ए की पावर थीटा प्लस 1/2 a प्लस ए की पावर थीटा। ठीक है, जहां ये हर्मिशन मैट्रिक्स है और ये कैसा है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, माइनस आएगा। भाई इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ऐसा इसको कैसे लिख लिया ऐसा? देखिए यदि मैं इसको जोड़ूंगा तो ये हाफ ए और ये माइनस वाला तो कट जाएगा, हाफ ए और हाफ ए, ठीक है, एक ए आ जाएगा। ठीक है भैया, आधा ए और आधा ए बचेगा, एक ए आ जाएगा। यदि मैं इसको सोल्व करके देखता हूँ तो किसके बराबर आता है, ए के बराबर ही आता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको ऐसा है इसलिए लिखा क्योंकि ये वाला जो मैट्रिक्स है, यदि मैं इसकी पावर थीटा करूं, ए, हमने ये पढ़ा ए प्लस बी की पावर थीटा पढ़ा, ये ए की पावर थीटा होता है और बी की पावर थीटा होता है। और हमने ये भी पढ़ा वैसे कि ए की पावर थीटा बराबर ये होता है के का कॉन्जुगेट ए की पावर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो एक थोरम के स्टेटमेंट से देख लेना, एक बार बुक में भी पीछे लिखे हुए हैं। तो देखिए यदि 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा, सारे की पावर यदि थीटा करें, सारे की पावर थीटा करें तो देखना किसके बराबर आएगा, 1/2 का कॉन्जुगेट, 1/2 का कॉन्जुगेट तो 1/2 ही आएगा, और इसका ए की पावर थीटा आएगा, और ए की पावर थीटा की पावर थीटा आएगा, और ए की पावर थीटा ए के बराबर होता है। ए की पावर थीटा किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 ए की पावर थीटा प्लस ए। तो इसकी पावर थीटा इसी के बराबर आ गई, तो इसीलिए ये कैसा है, हर्मिशन मैट्रिक्स है। और यदि जैसे ये माइनस वाला दिया, यदि यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस ए की पावर थीटा, इस सारे की पावर थीटा इसके माइनस के बराबर आ गया, तो ये कैसा होगा, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। तो इसको हमें सम दिखाना था, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो लिख देंगे यहाँ पे वेयर 1/2 ए प्लस ए की पावर थीटा इज अ हर्मिशन मैट्रिक्स, and 1/2 a minus a की पावर थीटा is a skew Hermitian matrix। तो ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ए की पावर थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो ए का पहले कॉन्जुगेट निकालिए। नाउ ए का क्या निकालिए, कॉन्जुगेट। तो ए का कॉन्जुगेट बोलिए कितना आएगा, ए का कॉन्जुगेट बोलिए, चलिए भैया कॉन्जुगेट करिए इसका, ए का कॉन्जुगेट करिए कितना आएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा -2 -3i, इसका कॉन्जुगेट करेंगे
1 प्लस आई, इसका कॉन्जुगेट करेंगे 2 माइनस आई, 3 का तो कॉन्जुगेट 3 ही होता है, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट बोलो 4 प्लस 5 आई आएगा, 5 का कॉन्जुगेट 5 ही आएगा, 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होता है, और 1 प्लस आई का 1 माइनस आई माइनस 2 आई। अब इसका, ठीक है, ट्रांसपोज करिए, इसका डैश करिए, इसका डैश करिए, तो ये कितना आएगा, ए कॉन्जुगेट का डैश, देखिए भैया कितना आ जाएगा, ये चेंज रो इनटू कॉलम, ठीक है, चेंज रो इनटू कॉलम कर दीजिए। माइनस के कितना, माइनस के 2 माइनस के 3i 1 प्लस आई 2 माइनस आई। अब इसको बोलिए 3 और 4 प्लस 5i और कितना 5, ठीक है। इसको देखिए कितना 1 माइनस आई माइनस 2 माइनस 2i के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये ए की पावर थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ए की पावर थीटा के बराबर। तो ए की पावर थीटा देखिए कितना आ गया, यही आ जाएगा -2 माइनस 3i 3 1 प्लस आई 4 प्लस 5i 1 माइनस आई 2 माइनस आई 5 माइनस 2 माइनस 2i, ठीक है। तो ये आ गया ए की पावर थीटा। तो हमें इसको सम दिखाना, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ए प्लस ए की पावर थीटा। नाउ किसका मान निकालेंगे, पहले ए प्लस ए की पावर थीटा, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। चलिए जोड़िए, ए ये है और ए की पावर थीटा ये है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 3i से 3i कट जाएगा, -2 माइनस 2 माइनस 4। इसको इसमें जोड़ेंगे 3 और 1 4, 4 माइनस आई, 1 जोड़ना भैया इसमें 3 प्लस आई, 3 प्लस आई के बाद इसको जोड़िए 4 प्लस आई, 4 प्लस आई, इसको जोड़ेंगे 5i से 5i कट जाएगा, 4 और 4 8, और 5 और 1 6 माइनस आई, इसको जोड़ना ज़रा 3 माइनस आई, 3 माइनस आई, 5 और 1 6, 6 प्लस आई, ये कट जाएगा तो माइनस की 4 बचेगा। इसको भाग दे दीजिए किससे, 1/2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। एक बार इसको घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ पर रख दीजिए भाई, एक बार तो ए प्लस ए थीटा निकाल दिया, और एक बार क्या निकालेंगे, ए माइनस ए थीटा, और ये वैल्यू कहाँ पर रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे। तो ये सम आ जाएगा, ये हर्मिशन और ये इसकी हर्मिशन का, ठीक है, कर लीजिए। चलिए अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, ए माइनस ए की पावर थीटा। चलिए तो फटाफट घटाइए, ए में से ए की पावर थीटा सब्ट्रैक्ट करिए, घटाइए, ठीक है। इसमें से इसको घटाना, जब इसमें से इसको घटाएंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3i 6i, तो कितना आएगा, ये 6i। इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस के 3 और प्लस का 1, माइनस की 2 माइनस आई। चलिए भैया घटाइए, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा ना, 1 प्लस आई,
इसमें से इसे घटाना, 3 में से 1 गया 2 और ये माइनस हो जाएगा, 2 माइनस आई आएगा, 2 माइनस आई, सब्ट्रैक्ट करिए, 4 से 4 तो कट जाएगा, -5i, -5i माइनस के 10i, 5 में से 1 गया 4 और ये प्लस हो जाएगा, 4 प्लस आई, 4 प्लस आई और घटाइए भैया 1 माइनस 1 प्लस आई, ठीक है। और ये घटा दीजिए इसमें से, इसे घटाना, 1 में से 5 जाएगा, -4 प्लस के आई, लास्ट में और घटा दीजिए, 2 से 2 घट जाएगा, 4i आएगा, कितना आएगा 4i। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ रख दीजिए, इसमें रख दीजिए फर्स्ट में, चलिए रख दीजिए। तो ये हमारी फर्स्ट है, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a प्लस ए की पावर थीटा एंड a माइनस ए की पावर थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a इक्वल टू 1/2, प्लस वाले का मान रखो, ठीक है। किसका मान रखिए, प्लस वाले की वैल्यू रखिए। तो रख दीजिए फर्स्ट में, प्लस वाले का मान रख दीजिए, -4, 4 माइनस आई, 3 प्लस आई, 4 प्लस आई, 4 प्लस आई 8, 6 माइनस आई, 3 माइनस आई, 6 प्लस आई -4, ठीक है, प्लस 1/2, माइनस वाले की वैल्यू रख दीजिए। चलिए भैया ऊपर से इसकी वैल्यू बोल दीजिए, 6i, 2 माइनस आई, -1 प्लस आई, -2 माइनस आई, -10i, -4 प्लस आई, और बोलिए कितना 1 प्लस आई, 4 प्लस आई और कितना 4i। तो ये इसका आंसर आ गया। वैसे तो इन्होंने 1/2 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यदि कट रहा हो तो 1/2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ भी छोड़ेंगे सही है, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहो तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी सही है। तो ये हमने सम दिखा दिया, ठीक है। पहले वाला हमारा कैसा, हर्मिशन मैट्रिक्स, और दूसरे वाला कैसा हमारा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो आसान एग्जाम्पल है, कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको हमें एक्सप्रेस करना है, इस मैट्रिक्स को, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे कि आपको मालूम ही है, यदि ए डैश किसके बराबर आए, ए के बराबर, तो सिमेट्रिक होता है, और यदि ए डैश बराबर किसके आए, -a के, तो वो कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो हमने इसको ए मान लिया, तो वी कैन राइट ए को क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ऐसा इसको क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये आधा ए डैश, आधा ए माइनस आधा ए डैश, ठीक है। तो माइनस आधा ए डैश आधे से कट जाएगा, और ये आधा आधा एक हो जाएगा, तो इसी के बराबर आएगा। तो इसमें पहले वाला तो कैसा है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेयर ए प्लस, या 1/2 भी लीजिए, 1/2 ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स
सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड 1/2 A minus A dash is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. ठीक है, तो A दे रखा, A डैश निकाल लेंगे, ठीक है, फिर A प्लस A डैश निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हो जाएगा, ये कर लोगे जैसे अभी किया। तो ये तो उससे भी आसान है भाई, सीधा सीधा A डैश निकालना, तो A प्लस A डैश निकालना, फिर A माइनस A डैश निकालना, दोनों वैल्यू कहाँ पे रखनी, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखनी। तो ये सम आ जाएगा किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। ठीक है, तो इसको करना। नेक्स्ट देखिए, अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए। सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, सिद्ध करना हमें जो प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो यूनिकली मतलब एक अकेला एक्सप्रेसिबल किया जा सकता है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें हमें सिद्ध क्या करना, पहले तो ए को स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए। लेट कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, ए को जैसे कि अभी लिखा था 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश लिख सकते हैं। तो हमें दिखाना है ये जो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक होगा, चलिए इसको सिमेट्रिक दिखा देंगे, इसको सिमेट्रिक दिखाना और इसको क्या दिखाना, इसकी सिमेट्रिक। और ये जो हमने इसको एक्सप्रेस किया एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको यूनिकली और दिखाना, मतलब ये एक अकेला रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा, और कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए पहले तो इसे मान लीजिए, ठीक है, बराबर इसको P प्लस क्यू मान लीजिए। क्या मान लीजिए, P प्लस क्यू, लेट या से कह सकते हैं। तो वेयर P बराबर कितना आएगा, 1/2 A प्लस A डैश, Q बराबर 1/2 A माइनस A डैश। P का डैश निकालिए और P के बराबर आएगा तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो P का डैश निकालिए, P का डैश 1/2 आएगा। 1/2 का डैश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/2 ही होता है। A डैश का डैश आएगा तो P डैश बराबर 1/2 A डैश प्लस A के डैश का डैश आएगा। A के डैश का डैश हम जानते हैं A के बराबर होता है, A के डैश का डैश किसके बराबर होता है, A के। तो P डैश बराबर 1/2 A डैश प्लस A डैश प्लस A। तो ये देखना P के ही बराबर है क्या, हाँ ये तो P के ही बराबर है। तो P डैश बराबर किसके आ गया, P के आ गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q का डैश किसके बराबर ला के दिखाइए, माइनस Q के बराबर ला के दिखाइए। ठीक है, तो नाउ Q डैश निकालिए, Q डैश 1/2 ये रहा हमारा Q, A माइनस A डैश का डैश हो जाएगा 1/2। चाहो तो पहले पूरे का लिख सकते हैं, 1/2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 का जो कुंजुग, ठीक है, 1/2 का जो डैश है वो 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका डैश करिए, चलिए
ए डैश माइनस ए के डैश का डैश हो जाएगा ये, ठीक है। ए के डैश का डैश तो ए के ही बराबर होता है, पीछे लिख दिया करो। ए के डैश का डैश किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो 1/2 ए डैश माइनस ए के बराबर आएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, -1/2, फिर ये ए माइनस ए डैश हो जाएगा। किसका मान है ये, क्यू डैश का मान है। तो क्यू डैश बराबर माइनस क्यू के बराबर आ गया। तो इसलिए क्यू इस कैसा मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है ये, इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब ये सिमेट्रिक दिखा दिया तो हमने इसको सम तो दिखा दिया, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को सम तो दिखा दिया, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये तो प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि ए मैट्रिक्स सम होता है किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो लिख सकते हैं हेंस ए इज एक्सप्रेसिबल, ए इज एक्सप्रेसिबल ही तो करना था हमें, एक्सप्रेसिबल एज द सम, यहाँ से लिखना सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड, ठीक है, सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक तो ये सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, ए को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि भैया मैंने इसको ए को ये लिख दिया, ये सिमेट्रिक हो गया और ये कैसा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सम हो गया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब इसको हमें यूनिकली और दिखाना। नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। नाउ वी shall prove that the representation, दिख जाएगा क्या नीचे, नीचे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलिए इतना कर लीजिए। नाउ वी शैल प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, और दिखाना कि यह बस केवल इसी रूप में लिखा जा सकता है, अदर और कोई से रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। इतना करिए। नाउ वी शैल प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, और दिखाना इसको। चलिए इस रिप्रेजेंटेशन को यूनिक दिखाने के लिए इसका हम कोई अनोदर रिप्रेजेंटेशन मान लेते हैं, और वो यदि इसी के बराबर आ जाएगा तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। लेट ए बराबर कुछ और मान लीजिए, यहाँ तो p प्लस क्यू था, चलिए r प्लस एस मान लीजिए, r प्लस एस बी अनोदर रिप्रेजेंटेशन, तो ये कोई हमने अनोदर रिप्रेजेंटेशन मान लिया। इसको यूनिक दिखाने के लिए भाई हमने थोड़ी देर पहले ए बराबर क्या निकालना था, p प्लस क्यू मानना था उसको, ठीक है। तो जहाँ p क्या था, जहाँ p हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और ये कैसा था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब ये अनोदर रिप्रेजेंटेशन है तो r p के बराबर आना चाहिए और s q के बराबर आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए वेयर r इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड s is
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देन तब आर का जो डैश है तो वो आर के बराबर होगा, एंड एस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये किसके बराबर होगा, माइनस एस की, ठीक है। ए का डैश करिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, चलिए फर्स्ट वहाँ मान रखी हो तो चलिए सेकंड मान लीजिए, यदि शुरू में फर्स्ट मान रखी हो तो सेकंड मान लीजिए, यदि नहीं मानी तो फर्स्ट मान लेना। चलिए अभी मैंने सेकंड मान ली, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से इसका डैश कर दीजिए, ए का डैश कर दीजिए, आर प्लस एस का डैश आएगा, ए डैश बराबर बताना कितना आ जाएगा, ये आर का डैश आएगा और प्लस एस का डैश आएगा, तो ए डैश बराबर आर का डैश तो आर के बराबर होगा और एस का डैश माइनस एस के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या आ जाएगी, चलिए शायद फर्स्ट मानी नहीं थी हमने, कोई बात नहीं, तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, उसको सेकंड मान लीजिए। चलिए फर्स्ट को और सेकंड को जोड़ दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो ए प्लस ए डैश आएगा ना, ए प्लस ए डैश, इस साइड को जोड़िए, एस एस कट जाएगा, 2r आएगा, तो r बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो ये देखिए r ए प्लस ए डैश किसके बराबर था, ए प्लस ए डैश, ठीक है। उससे पहले देखना तो ये p के बराबर था, किसके बराबर था, ये p के बराबर, तो r तो किसके बराबर आ गया, p के बराबर आ जाएगा। अब निकालिए इसमें, ठीक है भाई, हमने शुरू में a किसके बराबर माना था, a बराबर माना था हमने p प्लस क्यू, तो ये अनोदर रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको यूनिक इसी के जैसा दिखाना तो r बराबर क्या दिखाना पड़ेगा, p दिखाना पड़ेगा, और s बराबर किसके दिखाना पड़ेगा, s को q के बराबर दिखाना पड़ेगा, तो कहेंगे ये अनोदर रिप्रेजेंटेशन ही है, ये इसी के ही बराबर है, ठीक है। तो इसके बाद चलिए इतना नोट करिए, आगे देखिए। अब चलिए अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड, घटाएंगे तो a माइनस ए डैश आएगा, जब इसमें से घटाएंगे r से r कट जाएगा, s और s 2s हो जाएगा, तो s का मान बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से s का मान 1/2 a माइनस ए डैश। तो ये बताइए ये वैल्यू किसके बराबर थी, ये वैल्यू क्यू के बराबर थी, ठीक है। तो हमने ये p प्लस क्यू मानना था, तो ये मतलब यूनिक ही आ गया, तो ये बराबर आ गई, तो हैंस करके पूरा स्टेटमेंट यहाँ से लिख देना, बुक से ही लिख देना, बुक से ही क्या लिख देना, ये लिख देना, हैंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस सो दैट की जगह हैंस, बाकी पूरी लाइन यही लिख देना लास्ट में, ठीक है। तो कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14, चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, प्रूव दैट b बराबर, ये कोई हमें मैट्रिक्स दे रखा है, इसको क्या दिखाना, यूनिटरी दिखाना। तो कोई मैट्रिक्स यूनिटरी होता है यदि मान लिया b को यूनिटरी दिखाना, तो b की पावर थीटा इंटू b बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की दिखाना चाहिए हमें, तो ये यूनिटरी हो जाएगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले b की पावर थीटा निकालिए, b की पावर थीटा निकालने के लिए सबसे पहले b का कॉन्जुगेट निकालिए, 1/√3, 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही आएगा, इसका कॉन्जुगेट बोलिए 1 माइनस आई आएगा, 1 प्लस आई आएगा, और -1 का तो -1 ही रहेगा। अब b डैश का वो b बार का डैश कर दीजिए, 1/√3, 1/√3, चेंज रो इनटू कॉलम, रो को कॉलम में बदल दीजिए, 1 माइनस आई, 1 प्लस आई और -1।
तो ये b की पावर थीटा के बराबर होता है, b की पावर थीटा बराबर 1/√3 1 माइनस आई 1 प्लस आई माइनस 1। ठीक है, अब b की पावर थीटा इंटू b का मान निकालिए। नाउ किसकी वैल्यू निकालिए, b की पावर थीटा इंटू b की वैल्यू निकालिए। तो इनका गुना करेंगे तो 1/√3 और 1/√3 तो 1/3 हो जाएगा, और b की पावर थीटा का मान रख दीजिए। b की पावर थीटा का मान ये रहा 1 माइनस आई 1 प्लस आई माइनस 1 इंटू b का मान बोलिए भैया 1 माइनस आई 1 प्लस आई और माइनस 1। चलिए इनकी गुणा कर दीजिए, तो ये b की पावर थीटा इंटू b का मान 1/3। चलिए भैया मल्टीप्लाई करिए, इसमें करेंगे 1 की 1 में करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों की करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है भैया, 1 की किसमें गुना करेंगे, इसमें बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, अब इसकी इसमें करिए, 1 की इसमें करेंगे तो 1 प्लस आई 1 प्लस आई, इसकी इसमें करिए -1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई, इसकी गुना इसमें करिए 1 माइनस आई, इसकी इसमें करेंगे -1 प्लस आई, इसकी इसमें करेंगे 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो 1/3 आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 हो जाएगा, और ये सब कट जाएंगे तो 0 आएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा 0 आएगा, आई स्क्वायर का मान -1 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 से भाग दे देंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा, यानी कि 1 0 0 1। तो b की पावर थीटा इंटू b बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हैंस b इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, कर लीजिए। अब लास्ट एग्जाम्पल और बचा इसमें 15, चलिए कर लेते हैं इसको भी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, शो दैट द मैट्रिक्स इज यूनिटरी। तो ये कोई हमें मैट्रिक्स दे रखा है, इसको ये यूनिटरी दे रखा है, तो क्या सिद्ध करना हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर सिद्ध करना। तो यदि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, e बराबर दे रखा है, यदि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो a की पावर थीटा इंटू a बराबर किसके आएगा, i के बराबर आएगा। तो पहले a की पावर थीटा निकाल लीजिए इसमें। तो a तो दे रखा है इन्होंने, तो पहले a कॉन्जुगेट निकाल लो या a डैश निकाल लो, कोई सा भी निकाल सकते हैं। चलिए हम a कॉन्जुगेट निकालते हैं पहले। तो a कॉन्जुगेट बोलिए कितना आएगा यहाँ से, अल्फा माइनस आई गामा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा बीटा माइनस आई डेल्टा अल्फा प्लस हो जाएगा आई गामा। तो ये किसकी वैल्यू है, ए बार की। ए बार का डैश करिए, ए बार का डैश, चेंज रो इनटू कॉलम कर दीजिए, चेंज रो इनटू कॉलम, अल्फा माइनस आई गामा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा बीटा माइनस आई डेल्टा अल्फा प्लस आई गामा। तो ये तो ए की पावर थीटा के बराबर होता है। ए की पावर थीटा बराबर आ गया ये कितना, अल्फा माइनस आई गामा बीटा माइनस आई डेल्टा
बीटा माइनस आई डेल्टा अल्फा प्लस आई गामा। अब लिख दीजिए कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। सिंस ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, तो यूनिटरी मैट्रिक्स है तो किसके बराबर आएगा, ए की पावर थीटा इंटू ए बराबर आई के बराबर आएगा, और ये ला के दिखाना हमें। तो लिख दीजिए ए की पावर थीटा इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए की पावर थीटा का मान लिख दीजिए अल्फा माइनस आई गामा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, बीटा माइनस आई डेल्टा अल्फा प्लस आई गामा। ए का मान अल्फा प्लस आई गामा बीटा प्लस आई डेल्टा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, अल्फा माइनस आई गामा बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करिए इनकी, ठीक है, इनकी गुणा करिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, और देखिए यहाँ पे इसकी गुणा इसमें करेंगे, अल्फा स्क्वायर इन दोनों की करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, ज़रा देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इसकी इसमें करेंगे प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा ये गामा स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर -1 से इसकी इसमें करिए माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस आई अल्फ़ा डेल्टा, इसकी करना माइनस 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 प्लस आई बीटा गामा, ठीक है। देखना भैया इसकी गुना हम इसमें कर रहे हैं, पहले तो इसकी इसमें ही हो रही, इसकी इसमें करेंगे आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना गामा डेल्टा, ठीक है भैया। इसकी तो गुना हमने इसमें कर दी, अब इसकी गुना इसमें कर रही, तो इसकी गुना इसमें हो गई। अब इसकी इसमें करिए, इसकी इसमें करेंगे तो प्लस के अल्फ़ा बीटा आएगा, प्लस के अल्फ़ा बीटा के बाद माइनस आई बीटा गामा आएगा, ठीक है। इसकी करना माइनस आई डेल्टा अल्फ़ा या अल्फ़ा डेल्टा भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए भैया यहाँ तक तो हो गई, अब इसकी ना इसमें कर रही अल्फ़ा बीटा, ठीक है, फिर बीटा की आगे कर दी इसमें माइनस बीटा गामा, हाँ सही है बिल्कुल, और इसकी गुना इसमें कर रही तो माइनस की आई अल्फ़ा भी आएगा, है ना, ठीक, और माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर का मान माइनस हो जाएगा और फिर माइनस ही आएगा, कितना आएगा माइनस डेल्टा गामा के बराबर आएगा। अब ये सारे कट जाने चाहिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ये भी तो कटना चाहिए, ये कटना चाहिए, इससे कटना चाहिए ना, पर ये दोनों एक जैसे कैसे आ गई। अभी चेक करते हैं, इसको, इसकी इसमें गुना करी थी हमने अल्फ़ा बीटा, फिर इसकी इसमें करेंगे तो प्लस आएगा। अब सही है, अब सारे कट जाएंगे। इसकी गुना इसमें करिए, इसकी गुना इसमें करेंगे तो कितना आएगा माइनस अल्फ़ा बीटा, और बीटा की कर दो पहले माइनस आई बीटा गामा, ठीक है, और इसकी करना माइनस आई डेल्टा अल्फ़ा आई स्क्वायर प्लस हो जाएगा डेल्टा गामा हो जाएगा, और इसकी इसमें कर दीजिए तो ये आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस के आएगा
माइनस ई प्लस के ये आएगा माइनस, वो प्लस आएगा हाँ, आई अल्फा डेल्टा, ठीक है, इसकी करिए माइनस आई बीटा गामा, आई स्क्वायर का मान माइनस हो जाएगा गामा और डेल्टा, इसकी इसमें करेंगे तो ये बीटा स्क्वायर, ठीक है, एक दूसरे कॉन्जुगेट है तो बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर आएगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर किसके है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो ये कट जाएंगे सारे, ये कट जाएंगे सारे, तो ये बच जाएगा कितना भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, यहाँ आएगा ये जीरो आएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बराबर 1 0 0 1, ठीक है, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो यही सिद्ध करना था। एक एग्जाम्पल हो रहा है अभी 16, चलिए इसको भी कर लेते हैं, आज एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, कर लीजिए। और इसके बाद 16 एग्जाम्पल देखिए, लास्ट एग्जाम्पल है इसमें, तो आज इसके सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए 16 देखिए, आसान से एग्जाम्पल है 16। इफ ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, तो इनवर्स को भी क्या दिखाना हमें, यूनिटरी मैट्रिक्स दिखाना। तो चलिए लिख लेते हैं इसमें सॉल्यूशन में, गिवन ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, गिवन ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स दे रखा है, यूनिटरी मैट्रिक्स दे रखा। तो जब ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए की पावर थीटा इंटू ए किसके बराबर आएगा, ए की पावर थीटा इंटू ए बराबर आई के बराबर आएगा, क्योंकि कैसा मैट्रिक्स है ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो लिख देंगे गिवन, या सिंस कह सकते हैं, सिंस, या चलो गिवन ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देन तब ए की पावर थीटा इंटू ए बराबर किसके आएगा, आइडेंटिटी की। और ए इनवर्स को यूनिटरी दिखाना, तो ए की जगह ए इनवर्स आ जाना चाहिए। तो वैसे तो ये होता है इसमें ए इंटू ए की पावर थीटा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, बात देखिए। तो इसमें दोनों साइड यदि इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर थीटा इंटू ए का इन्वर्स बराबर आई इन्वर्स, और बराबर होता है किसकी, ठीक है, ए इंटू ए की पावर थीटा का इन्वर्स, ये तीनों ही बराबर होते हैं आपस में, इन्वर्स है यहाँ पे। तो जब इसका इन्वर्स खोलते हैं तो ये पलट जाता है ए बी का इन्वर्स, तो ये इन्वर्स आ जाएगा, और इंटू ए की पावर थीटा का इन्वर्स आ जाएगा बराबर आई इन्वर्स का इन्वर्स तो आई ही के बराबर होता है, ए की पावर थीटा का इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो ये आएगा ए इन्वर्स, और इसको ए इन्वर्स की पावर थीटा भी लिख सकते हैं बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर ए इन्वर्स की पावर थीटा भी लिख सकते हैं इसको, और इंटू कितना ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स और इसका थीटा आई के बराबर, तो ये आ जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं हैंस ए इन्वर्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यदि ए कैसा मैट्रिक्स है, यदि ए कैसा मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो ए इन्वर्स भी कैसा मैट्रिक्स होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल है। तो ये पूरा चैप्टर मैं आपका यूट्यूब पे कंप्लीट कराऊंगा, तो इसके बाद जो क्लासेस होंगी आपकी PCM गुरु एप्लीकेशन पे होंगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690 224488, ठीक है।